हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आज है डे फर्स्ट अकेले रहने का। एंड वाइफ जा चुके हैं इंडिया, जो कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा। एंड आज पहला दिन है, करने को कुछ है नहीं। एक काम था मुझे, मेरे को गाड़ी देखनी थी तीसरी, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी देखनी है, एक और एसयूवी टाइप। तो हो सकता है मैं उसकी टेस्ट राइड वगैरह के लिए जाऊँ सेलेक्ट करने कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी। एंड तब तक के लिए सुबह उठ चुका हूँ, नहा चुका हूँ। ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं, क्योंकि आज कोई उठाने के लिए नहीं था तो किसी ने उठाया नहीं, तो मैं खुद ही अपना जितना लेट हो सकता था उतना लेट उठा, पूरी नींद वगैरह निकाल के। और सो भी मैं जल्दी गया था। यूजुअली मैं 2 ढाई 3 बजे सोता हूँ, बट आज मैं 11 बजे ही सो गया था रात को। तो कमरा वमरा सेट करते हैं, बिल्कुल सब कुछ फैला हुआ है। पहले इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं होती थी, सारा काम वो कर देती थी। पता नहीं कैसे इतना अपने अंदर वो लेके आती थी एनर्जी। बट बहुत सारे काम है जो रहते हैं, अभी करता हूँ। और सबसे पहले बेड सेट करना शुरू करके कमरा वमरा फैलाने की जितना कम कोशिश हो सकती है उतना कम फैला रहा हूँ कमरा, वरना मेरा ही काम बढ़ेगा। तो देखते हैं। अब तो सारी चीज़ों की खुद ही करने की आदत डालनी पड़ेगी, 1-2 महीने वो है नहीं तो। और लाइट्स वगैरह बंद कर दूं, वरना वीडियो देख के खुद बोल देगी कि लाइट नहीं बंद करी, उस कमरे की लाइट अभी भी जल रही है। तो लाइट वगैरह बंद करके चलते हैं नीचे, अपना नाश्ता वाश्ता बनाता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं प्लान क्या है। 2-3 काम है वैसे तो, जिसमें कि सारा मतलब घर का, एक तो देख लेता हूँ ग्रॉसरी की क्या ज़रूरत है, अंडे वंडे ब्रेड वगैरह ले आते हैं जो बाहर से लाना है। और उसके बाद अपना गाड़ी दिखाते हैं अगर टाइम मिलता है आज तो, क्योंकि हो सकता है नाश्ता बनाने में 1-1.5 घंटा लग जाए। आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रखा हूँ बिल्कुल। पिछले पूरे हफ्ते में इतना भी टाइम नहीं मिला कि इसको ठीक कर दूँ। बाकी घर तो मैंने रख ही रखा है संभाल के, वो ये मत सोचना फैला रखा है, वो थ्रो ब्लैंकेट है वो ऐसे ही रहता है। हाँ बाकी फैला भी रखे हैं 1-2 चीज़, जैसे अगर वाइफ होती है अभी तो ये दोनों चीज़ ज़बरदस्ती मुझसे इधर उधर रखवा दी होती प्रॉपर जगह पे। तो अब इसको समेट देते हैं। ये वाइपर लेके आया था मैं गाड़ी के लिए, बर्फ़ में स्नो में वाइपर जो थे वो टूट गए थे, वाइपर के ब्लेड कट गए थे। तो ये 2 वाइपर लेके आया था, ये इंस्टॉल कर दिए पिकअप ट्रक में ऑलरेडी। ठीक है, अब इनको रख देते हैं। ये जाएंगे भाई बेसमेंट में, तो बेसमेंट में रख के आपको मिलते हैं। और इसको भी मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तो आज तक कर लिया, सामान समेटते हैं। आज वो चला देंगे, अपनी काम वाली आंटी को चालू कर देंगे, वो साफ़ कर देगी नीचे झाड़ू पोछेगा। तो मतलब अब मैं जा रहा हूँ फोर्ड के शोरूम पे एंड मार्क ई देख के आते हैं फोर्ड की कि कैसा क्या हिसाब किताब है गाड़ी का। एंड फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। बाकी टेस्ला जाना था पहले मेरे को, टेस्ला की सोच रहा था मैं, लेकिन टेस्ला का फिर प्लान ऐसे कैंसिल हुआ कि वो यहाँ से मेरे घर से टेस्ला का नियरेस्ट शोरूम 40 किलोमीटर दूर है। और मैं ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, तो जाने में लग जाएंगे 40-50 मिनट, बात करने में लग जाएंगे। टेस्ट राइड का टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं कहा आज हम चलते हैं, घर के पास में या 5 किलोमीटर दूर ही है फोर्ड का शोरूम। तो आज हम पहले चलते हैं फोर्ड के शोरूम में और फिर देखते हैं कि क्या प्लान बनता है आगे का। दोस्त है इंश्योरेंस के लिए, तो उससे कोटेशन ले लेंगे, वो दे देगा प्रॉपर कोटेशन कि कितना क्या पड़ रहा है, क्या हिसाब किताब पड़ेगा। तो उससे खर्चे के हिसाब से अंदाज़ा भी लग जाएगा कि भाई मंथली में कितनी मेरी मंथली की अफोर्डेबिलिटी है, और उस हिसाब से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर पड़ रही है, इंश्योरेंस का रेट किसका ज़्यादा बेटर पड़ रहा है। बाकी चांसेस तो यही हैं कि टेस्ला ज़्यादा महंगी पड़ेगी इंश्योरेंस के हिसाब से, वैसे चाहे सस्ती भी पड़ जाए। और बिल्कुल सेम मेरे वाले कलर का पिक्का आ रहा है सामने से, मेरे पीछे दिखाता हूँ अभी। और मैं आया हूँ अपने मेल वगैरह निकालने, बिल्कुल सेम मेरे जैसा पिक्का आ रहा है, कलर भी सेम है, डिट्टो कॉपी। एंड ये देखो, तो ये रहा अपना मेल वगैरह, चेक करते हैं कोई मेल आया है तो, और फिर उसके बाद चलते हैं आगे, निकलते हैं फोर्ड के शोरूम पे।
कुछ भी नहीं है, एक फ्लायर पड़ा हुआ है उसका, तो क्या ही करूँगा घर पे, वैसे ही बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। और बर्फ़ सब पिघल चुकी है। 2 दिन प्लस में टेम्परेचर रहा था, सब पिघल गया, कुछ नहीं बचा, वरना तो 2-2 फुट बर्फ़ हो गई थी आराम से। तो सही है, चलाने में मज़ा आएगा। मैंने ऑल सीज़न टायर चला रखे हैं, अभी तो पिक्के में टाइम ही नहीं मिला कि विंटर टायर डलवा लूँ। तो चलते हैं फोर्ड के शोरूम में, वहीं मिलते हैं आपसे। भाई मैं आया था यहाँ पे रिलायबल फोर्ड विच इज़ नॉट रिलायबल एट ऑल। तो सीन क्या हुआ, मैं यहाँ पे गया, मैंने गाड़ी वगैरह के बारे में पूछा और सारे नंबर्स वगैरह रन डाउन करवाए कि भाई क्या नंबर्स हैं। मैं कहा चलो अब एक बारी गाड़ी वगैरह देख लेते हैं अंदर से और सब कुछ। तो फिर ना यहाँ पे एक टैक्स क्रेडिट मिलता है कनाडा में ना, टैक्स क्रेडिट मिलता है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होगा। तो वो टैक्स क्रेडिट जो है $5000 आपके गाड़ी के MSRP पे जो टैक्स लगता है उसमें से $5000 कम हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि बोला कि आपको ना ये टैक्स क्रेडिट पहले से, मेरे को गाड़ी पसंद आ गई, सब कुछ पसंद आ गया, नंबर्स वगैरह भी ठीक थे, लेकिन फिर आखिरी में मगर चलो मैं बुकिंग तो अमाउंट दे ही देता हूँ एक बारी को, फिर उसके बाद टेस्ला जाके दिखाएंगे कल को। तो क्या था कि आपको ना $5000 अभी पे करने पड़ेंगे जो टैक्स क्रेडिट आएगा। मैंने एक पुरानी गाड़ी भी ली थी इलेक्ट्रिक जो नीरो ले रखी है, तो उसमें जो टैक्स क्रेडिट था वो बिज़नेस खुद सेटल करता है, उसमें मेरा कोई रूल नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं होता। तो बिज़नेस खुद सेटल करता है, गवर्नमेंट इनको मिलता ही मिलता है टैक्स क्रेडिट। तो मेरे को बोला कि वो आपको पे करना पड़ेगा, आपको 1-2 महीने बाद मिल जाएगा, 2-3 महीने बाद। तो मैक्सिमम टाइम इसने मेरे को 2 से 3 महीने दिया। ठीक है, फिर मैंने बोला इसको कि भाई मैं क्यों दूंगा, ये तो गवर्नमेंट से तुम्हें मिलना है, ठीक है, मैं क्यों दूँ। तो कहता नहीं, जब तक हमें गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा तब तक आप हमें दोगे, और फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट से हमें मिल जाएगा तब हम आपको वापस दे देंगे। मैं कहा ठीक है, तो क्या ये चांसेस हैं, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि वो ना मिले। तो कह रहे नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो मिलेगा ही मिलेगा और आपको पूरा का पूरा $5000 मिल जाएगा बाद में। मगर फिर मैं अभी क्यों दूँ, क्योंकि अगर वो $5000 मैं अपनी डाउन पेमेंट में यूज़ करूँगा मेरे नंबर्स डाउन होंगे, तो मगर मैं उसमें यूज़ करूँगा, मेरे को नहीं करना अभी, मैं क्यों दूँ। तुम्हारी बैलेंस शीट को मैं क्यों बैलेंस करवाऊँ अपने $5000 दे के, वो तुम अपने खुद करवाओ, या तुम अपना वो देखो, गवर्नमेंट से तुम्हारे को मिलना है पैसा, मैं क्यों तुम्हारा टैक्स पे करूँ एक बारी को। तो कह रहे नहीं ऐसे नहीं, हमारी पॉलिसी अलग है। तो मैं एक दूसरे फोर्ड में गया उसके बाद, और उस फोर्ड में ये पॉलिसी नहीं थी, तो फोर्ड टू फोर्ड पॉलिसी अलग है, लेकिन उधर नंबर्स थोड़े से डिस्काउंट थोड़ा कम मिल रहा था, तो थोड़ा उधर बातचीत बनी नहीं थी। तो फिर इधर आया था, इधर फिर गाड़ी देखी, गाड़ी तो सही है यार, गाड़ी मार्क ई मस्टैंग पसंद आई मुझे। बाकी देखते हैं एक बारी, सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, क्योंकि बाकी गाड़ी दिखाता हूँ जो सी देखी थी, यहाँ साइड में खड़ी है, ये वाली गाड़ी है जी, जो ब्लू कलर में है। गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है, एस्थेटिक में भी लुक बहुत प्यारी एस्थेटिक लुक है। और जो वाइट वाली है वो $70000 की थी, इधर वाली $60000 की थी, $10000 का फ़र्क है अंदाज़ा, क्योंकि इस वाली में एक्सटेंडेड बैटरी आती है और जो ब्लू वाली है इसमें एक्सटेंडेड बैटरी नहीं थी, प्लस वाइट वाली में पैनोरामिक रूफ थी जो कि खुलती नहीं है, इलेक्ट्रिक कार होने के कारण खुलती नहीं है, लेकिन ब्लू वाली में वो भी नहीं थी। बेसिक है, बढ़िया है। कनाडा में 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी से भी ज़्यादा, हीटेड सीट और हीटेड स्टीयरिंग व्हील की, वो दोनों चीज़ थी ये ब्लू वाली में भी। तो मेक सेंस कर रही थी ब्लू वाली लेने का, $10000 बिना बात की किसी चीज़ के, क्यों शीशा लगवा के ऊपर क्या मिल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिना शीशे की ले लूँगा, मेरे को तो स्टील की छत मिल रही है और मजबूती होगी कहीं ना कहीं, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ दे आया मैं कि भाई अपना एक बारी बात कर ले मैनेजर से कि मैं वो $5000 देना पसंद नहीं करूँगा और ना मैं दूंगा। अगर भाई तुम्हें देनी है गाड़ी दे दो, नहीं तो शोरूम दुनिया भर के हैं यहाँ पे, और वहाँ से मैं डिस्काउंट मांग लूँगा। अगर तुम डिस्काउंट दे रहे हो तो जेब से तो दे नहीं रहे होगे, तुम्हारे भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में से ही कट रहा होगा, वो काट लेंगे भाई अपने प्रॉफिट में से। तुम $2000 दोगे या $1000 दे देंगे, दूसरे वाले 1500 दे देंगे, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं $5000 तुम्हें बिना बात के नहीं दूंगा, या तो फिर मेरे को उस 5000 पे तुम इंटरेस्ट पे कर दो, 3 महीने का इंटरेस्ट पे कर दो, मैं तुम्हें वो $5000 भी देने को तैयार हूँ। लेकिन चलो देखते हैं जो भी होता है। आज ही बात कर रहा था, टेम्परेचर प्लस में है और सारी बर्फ़ वगैरह सब पिघल गई है, वैसे तो पिघल गई, लेकिन स्नोफॉल चालू हो गई दोबारा से और टेम्परेचर भी 1 डिग्री तक पहुँच गया है। तो देखते हैं क्या बनता है। बाकी यहाँ पे तो कनाडा है, कनाडा में एक कहावत है कि नेवर ट्रस्ट 3 Ws, वर्क, वुमेन एंड वेदर। तो इन 3 चीज़ पे कभी भी आप ट्रस्ट मत करना, जो तुम्हें दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं दिखता वो होता है।
तो ये लड़की क्रॉस कर रही थी तो ये वहीं कोने में ही रुक गई थी मेरे कारण कि तू टर्न ले ले। लेकिन यहाँ जब आप कनाडा में रहते हो ना, यहाँ पे आप एक चीज़ सीखते हो, हाउ टू रिस्पेक्ट जो या हाउ टू गिव राइट ऑफ वे, या हाउ टू रिस्पेक्ट द पर्सन हु इज नॉट ऑन व्हीकल, हु इज ऑन द रोड। क्योंकि व्हीकल तो भाई रुक जाएगा, बाहर इतना बुरा वेदर है, तू चल, तू पहुँच, तू क्यों बिना बात खड़ी हो रही है मेरे लिए एक चक्कर में 1 मिनट 2 मिनट के लिए। तो मैं भाई 2 मिनट रुक जाऊँ, मेरी में तो हीटर चल रहा है वैसे ही गाड़ी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ बहुत कनाडा में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ कनाडा में लोगों में एक जो है ना पेशेंस है। तो इंडिया में ये चीज़ बहुत है, जाम लगा देंगे चौराहे पे और 1 घंटा खड़े हो जाएंगे, उस जाम में आधा घंटा खड़े हो जाएंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए ब्रेक मार के यूँ नहीं कि भाई तू चला जा पहले, मैं फिर निकल जाऊँगा, तो यूँ नहीं करते। वो गलत चीज़ है भाई, 2 मिनट रुक जाया करो। बाकी भाई वो बहुत तेज़ हवा चल रही है, बर्फ़ पड़ रही है, बाड़ों में भी फंसने लग गई है। चलो अंदर चलते हैं और सामान लेते हैं, फिर घर पहुंच के वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है। बीमार पड़ना नहीं इस वेदर में, अकेला घर पे वैसे ही हूँ, अगर बीमार भी पड़ गया तो कौन तो ध्यान रखेगा, कौन काम करेगा, कौन खाना बनाएगा, तो बीमार नहीं पड़ना। वरना पहुँच गए अंदर, हीटर वगैरह चल रहे हैं। भाई साहब एक चीज़ समझ नहीं आती कि पहले हम ब्रश करते थे 1 बार बचपन से, तो फिर यूँ शुरू हो गया कि 2 बार ब्रश करनी चाहिए, नहीं तो दांत ख़राब होते हैं। और अब पता नहीं एडवर्टाइजमेंट साड़ी ऐसी आती हैं कि अगर तुम ये फ्लॉस यूज़ नहीं करोगे तो भी दांत ख़राब हो जाएंगे, और अगर तुम ये वाले फ्लॉस यूज़ नहीं करोगे तो भी दांत ख़राब हो जाएंगे। ये आपके नॉर्मल फ्लॉस हो गए, कह रहे ये वाले फ्लॉस अब कारगर नहीं है, अब ये वाटर फ्लॉस आ गए, ये फ्लॉस आ गए, ये वाले ज़्यादा कारगर हैं। या नॉर्मल ब्रश करे आदमी या नहीं करे, क्या करे। वह पुराने ज़माने में किसी के आदमी दांत ख़राब नहीं होते थे। मुझे तो लग रहा है वापस दातुन पे चले जाना चाहिए। कुछ नहीं रखा ब्रश में, कुछ नहीं रखा फ्लॉस में, अपना दातुन में लिखड़ो वापस, नीम की डाली तोड़ो और दांतों में रगड़ लो भाई। अब मैं जा रहा हूँ स्टेपल यहाँ की ना स्टेशनरी शॉप है कनाडा में, जो यहाँ हर जगह गली नुक्कड़ पे तो स्टेशनरी शॉप होती नहीं पेन वगैरह लेने के लिए। मेरे को लेने हैं 2 पेन। स्नो देखो बाहर, बुरी हालत होने वाली है थोड़ी देर में। और वही वाली बात है, वेदर में लिखा भी नहीं था कि आज कोई स्नो है, लेकिन पूरी तेज़ हो रही है और थोड़ी देर में सब कुछ बिल्डअप हो जाएगा। और मैं 5 मिनट के लिए स्टेपल्स के अंदर गया था और फिर 2-4 मिनट इधर, टोटल 10 मिनट के लिए अंदर गया था, और इतनी देर में पिक्के के ऊपर बर्फ़ आ चुकी है पूरी। मतलब शीशे के ऊपर तो चलो इसलिए नहीं आई क्योंकि शीशा गर्म था, गाड़ी चलाई थी बहुत देर। इधर ऊपर पूरे में बर्फ़ आ चुकी है और इधर की हवा है, तो इधर आप देख सकते हो इधर भी बिल्डअप हो रही है। और ये गाड़ी का भी बुरा हाल है, ये बिल्कुल क्लियर थी अभी। ये देखो भाई रेड लाइट पे खड़े हैं और इतना बुरा हाल है, मतलब रुकते ही एकदम शीशे पे, तभी शीशा वो हो जाता है, गंदा हो जाता है। ये देखो, आप देख भी सकते हो हेडलाइट्स में। बाकी आई बीम तो अभी मैं कर नहीं सकता, आगे गाड़ी खड़ी है, ब्लाइंड हो जाएंगी। ये देखो दोबारा शीशे पे, कुछ ही सेकंड में वापस आ जाती है शीशे पे। भाई घर पूरा समेट दिया है, साफ़ वगैरह कर दिया है वो अपनी काम वाली ने, एंड सारा घर सेट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो काम सारा हो गया ख़त्म, एंड किचन वगैरह भी सेट कर दी थी, बर्तन वर्तन इधर उधर लगा के। ये मैं सामान लेके आया था अभी के लिए, लंच के टाइम पे मैं ले आया बाहर से मैकडोनल्ड से खाना। अब जोड़ते हैं इस कुत्ते को और फिर उसके बाद अपना काम वगैरह लगते हैं, अपनी एडिटिंग ख़त्म करते हैं। लग गया, ये भी हो गया पूरा, ये भी काम ख़त्म कर दिया। एंड अब कोई काम मेरे हिसाब से तो बचा नहीं, बाकी देखते हैं, पूछ लूँगा एक बार, अगर पूरा घर में घूम लूँगा, कोई काम बचा होगा वो ख़त्म करके अब एडिटिंग करते हैं शुरू, और व्लॉग को यहीं करेंगे ख़त्म। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अब डेली व्लॉग बना रहा हूँ, जब तक वाइफ नहीं है दिखाऊँगा क्या कर रहा हूँ, पूरे दिन कुछ नहीं कर रहा, और उसको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि मैं क्या ही कर रहा हूँ।